इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। आपको एक फंक्शन गिवन है ये SS10 के फॉर्म में और दो इंटीग्रेशन है, एक है I1 के लिए और दूसरा बनेगा भाई I2 के लिए। दोनों को सॉल्व करके हम आंसर निकालेंगे और उसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे और हमें आंसर मिलेगा। चलिए, तो कंसेप्ट के अंदर सबसे पहले बात करें हम, तो यहाँ पर आपको जो 10 दिख रहा है तो बेसिकली आपको वो फार्मूला आना चाहिए आइडेंटिटी वाला। sec² थीटा माइनस tan² थीटा क्या होता है भाई 1 होता है। और इंटीग्रेशन के अंदर बात करें तो इंटीग्रेशन में दो फार्मूला जो आपको यहाँ पर आने चाहिए। फर्स्ट फार्मूला रहेगा, कोई फंक्शन होता है हमारे पास, उसकी कोई भी पावर हो बट उसका डेरिवेटिव उसके बाजू में हो, f(x) का डेरिवेटिव f'(x). तो इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या था भाई, जो भी पावर होती है उसमें एक पावर हम ऐड करते हैं, अपॉन n+1 आएगा प्लस c। ओके, f(x) बराबर t एज्यूम किया जाए तो आपको ये फॉर्मेट मिल जाता है। एंड दूसरा यहाँ पर आपको एक x इंटू f(x) दिख रहा है, मतलब u/dx का फॉर्मूला भी यहाँ यूज़ होने वाला है। u/dx का फॉर्मूला u इंटीग्रेशन v/dx माइनस रहेगा इंटीग्रेशन du/dx इंटीग्रेशन v/dx। तो ये फार्मूला का यहाँ कहीं ना कहीं यूज़ होने वाला है। चलिए, तो क्वेश्चन शुरू करें। तो सबसे पहले आपको एक फंक्शन दे रखा है, तो चलिए फंक्शन को मैं सॉल्व करके रखूँ तो क्या आंसर आता है। फंक्शन में सबसे पहले जो आपको 7 10⁻6 दिख रहा है भाई, वो कॉमन लिया हमने, तो हमें साथ में क्या मिलेगा अब यहाँ से, तो tan² x + 1 मिलेगा और -3 tan² x हमने कॉमन लिया, तो वहाँ से हमें tan² x + 1 मिलेगा। अभी tan² x + 1 मतलब क्या होता है भाई, आइडेंटिटी, जो आपको sec² x देगा, जो आप कॉमन लोगे। तो कॉमन लेने के बाद क्या मिलेगा, तो भाई 7 10⁻6 x माइनस 3 tan² x, और जो हमने कॉमन लिया था tan² x + 1 जो होगा sec² x, वो हमने यहाँ पर लिखा है। तो हमारा जो f(x) था भाई वो सॉल्व करने के बाद ये मिल रहा है। नाउ ये f(x) का यूज़ करेंगे हम I1 के लिए। I1 है इंटीग्रेशन 0 से π/4 और वो है f(x) dx। f(x) मतलब ये जो लिखा है वो 7 10⁻6 हो जाएगा, -3 tan² हो जाएगा, एंड साथ में रहेगा भाई sec² x। ये है हमारा f(x) और उसके बाजू में रहेगा भाई dx। इसको अभी सॉल्व करना है। चलिए, तो sec² x को अंदर मल्टीप्लाई कर ले तो ये 0 से π/4 है, 7 10⁻6 था हमारे पास और उसके साथ sec² x मल्टीप्लाई होगा, और वैसे ही पीछे -3 tan² x था और उसके साथ sec² x मल्टीप्लाई होगा, और dx तो हमने लिखा है भी। तो यहाँ दोनों जगह पे सेम फार्मूला है। ये tan x हमारा फंक्शन हुआ, उसका डेरिवेटिव sec² x, सेम tan x हमारा फंक्शन हुआ, उसका डेरिवेटिव यहाँ sec² x। तो फार्मूला था इंटीग्रेशन में, जब भी फंक्शन के बाजू में डेरिवेटिव हो तो ऊपर नीचे पावर ऐड की जाती है। तो ये 7 था, 10⁻6 थी, उसका क्या हो जाएगा 7 अपॉन में आएगा 7, माइनस यहाँ पर 3 था तो यहाँ क्या हो जाएगा tan² का 10³/3, और लिमिट यहाँ पर लगेगी 0 से π/4। ओके, तो यहाँ कैंसिल हो रहा है अभी 7 7, तो हमारा आंसर था 10⁻7x माइनस 10³ x, और लिमिट है 0 से π/4। ओके, एक चीज़ समझ लो भाई, यहाँ हमने किसका इंटीग्रेशन निकाला, ये हमारा जो f(x) था क्वेश्चन में उसका इंटीग्रेशन ये आ रहा है, क्योंकि इसका यूज़ होगा I2 के अंदर। अब यहाँ पर हम लिमिट रखें तो tan 45 की वैल्यू 1 हो गई, 1 माइनस tan³ में भी 1 ही होगा, 0 के लिए दोनों 0 हो जाएंगे। तो फाइनल आंसर तो आपका यहाँ पर क्या लगेगा भाई 0। तो हमारा I1 का आंसर यहाँ पर मिल चुका है 0। अब नेक्स्ट सॉल्व करेंगे फॉर I2। अब I2 के लिए क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, तो I2 मतलब क्या है, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है I2 मतलब है 0 से π/4 x इंटू f(x) dx, x इंटू f(x) dx। तो ये कौन से मेथड लगेगी भाई, यहाँ पर u/dx, तो ये x हो जाएगा और ये v हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में I1 में था इंटीग्रेशन f(x), तो मतलब v का हम इंटीग्रेशन करेंगे। चलिए, हमारा जो फार्मूला है वो लगा है u इंटीग्रेशन मतलब x इंटीग्रेशन आएगा f(x) dx, और ये लिमिट पीछे लग जाएगी तो 0 से π/4 रहेगा यहाँ, माइनस इंटीग्रेशन है 0 से π/4 वाला, du/dx मतलब dx/dx आएगा, इंटीग्रेशन f(x) dx आएगा, और ब्रैकेट कंप्लीट होने के बाद फिर से आएगा भाई dx। अब यहाँ से ओके, अब ये आप
ध्यान से देखोगे तो इंटीग्रेशन एफ एक्स और लिमिट वही है 0 से π/4, मतलब ये आपका I1 है। तो I1 का आंसर तो क्या आया था 0, तो फर्स्ट वाला जो पूरा है वो आंसर क्या देगा आपको 0, माइनस पीछे 0 से π/4। अब यहाँ dx/dx तो चलो 1 हो चुका है। अब इतना इंटीग्रेशन आप देखोगे, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, मतलब ये आपका I1 विथाउट लिमिट। विथाउट लिमिट हम इसको देखें तो यहाँ तक हमें आंसर मिला था, बाद में हमने लिमिट रखी थी। तो जो इंटीग्रेशन एफ एक्स था उसका आंसर ये है 10⁻⁷ -10³ तो ये यहाँ हम रखेंगे क्योंकि अभी उसका इंटीग्रेशन बाकी है। ये इसका इंटीग्रेशन आया था 10⁻⁷x -10³ dx। इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स का आंसर ये था भाई। ओके, अब इसको सॉल्व करना है हमें। तो 0 से π/4 हम यहाँ से 10⁻³ कॉमन ले सकते हैं, तो ये बाहर आएगा भाई 10³ तब क्या मिलेगा यहाँ से, तो हमें मिलेगा 10⁻⁴x - 1 और 10³ हमने निकाला कॉमन। 10⁻⁴ - 1 के दो फैक्टर मिलेंगे आपको, एक फैक्टर में होगा 10^2x - 1 और दूसरे फैक्टर में आएगा 10^2x + 1, है ना, वो मैंने थोड़ा पीछे लिखा 10^2x + 1। अब ये 1 + 10^2 मतलब ये तो क्या हो जाएगा भाई sec² हो जाएगा, आइडेंटिटी लग जाएगी। चलिए तो इसको आगे सॉल्व करें तो ये है 0 से π/4 10^2x और 10³ का मल्टीप्लिकेशन अंदर आने के बाद होने वाला है 10⁵x, फिर ये 10³ 1 के साथ जाएगा तो ये 10³ बनेगा एंड 1 + 10² क्या हो जाएगा भाई sec²x dx। अब यहाँ 10 है और उसका डेरिवेटिव sec²x बाजू में है, 10 है और उसका डेरिवेटिव sec²x बाजू में है, तो अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। 10⁵ का इंटीग्रेशन बनेगा 10⁶/6 और 10³ का इंटीग्रेशन बनेगा 10⁴/4। ओके, तो फंक्शन के बाजू में 10 का डेरिवेटिव भी sec² है, ये 10 का भी sec² है, मतलब आप ऊपर नीचे पावर ऐड कर सकते हो, जो था हमारा फार्मूला। बस अब तो क्या है अभी हमें लिमिट रखनी है। π/4 रखें तो 1045 1 होता है, तो ये 1/6 - 1/4 होगा, -0 रखेंगे तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे भाई 0 हो जाएंगे। तो 4 - 6 करोगे तो -2/24 आएगा, मतलब -1/12 आएगा। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा I2 का आंसर। ओके, और एक चीज़ यहाँ पर जो मिस्टेक में है वो है कि भाई आगे ये माइनस था, ये वाला जो माइनस था वो हमें आगे यहाँ पर रखना था, ये माइनस रहेगा, लास्ट तक रहेगा, और ये जो माइनस हमने लिखा है यहाँ तक वो आपको फिर लास्ट वाला आंसर क्या करके देगा भाई प्लस। तो I2 का आंसर आएगा +1/12। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया था 7I1 + 12I2, 7I1 + 12I2, तो ये था हमारा क्वेश्चन 7I1 + 12I2। I1 मतलब तो 0 आया और I2 मतलब आया है 1/12। 12 कैंसिल होने के बाद आपको आंसर मिलेगा 0 + 1, दैट मीन्स ये हो जाएगा 1। तो ये है हमारा आंसर जो आपको यहाँ ऑप्शन नंबर 3 में दिखेगा। थैंक यू।